नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जॉब एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आप लोगों के बीच में 2020 में सम्मेलन कहाँ कहाँ पे हुए हैं, बैठकें कहाँ कहाँ पे हुई हैं, इसके बारे में हम एक टॉपिक लेके प्रस्तुत हुए हैं। कल के पिछले वाले वीडियो में हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनका स्थापना वर्ष और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है और सदस्य देशों की संख्या किस किस संगठन में है, तो इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से आपको हमने कल पढ़ाया था। और कल ही हमने बता दिया था कि आज के दिन हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आएंगे वो 2020 से संबंधित होगा। जो 2020 में मतलब क्या क्या घटित हुआ उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को हम जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा सके। ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ पर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ, तो यहाँ पे देखिए लिखा है रूस। ठीक, तो ये रूस में हुआ था। किस डेट को हुआ था? 17 नवंबर 2020 को हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। तो इसकी थीम आप खुद अच्छे से पढ़ लेना। और अब देखिए यहाँ पे 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ और नवंबर में होता है, ये हमने यहाँ पे बताया। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ठीक, तो ब्रिक्स की सबसे पहले तो स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना 2008 में हुई थी। और ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अब जैसे ब्रिक्स हम लिखते हैं तो BRICS लिखते हैं। अब इसमें बी का अर्थ होता है ब्राजील, आर का अर्थ होता है रूस, और आई का अर्थ होता है इंडिया, सी का अर्थ होता है चाइना और एस का अर्थ होता है साउथ अफ्रीका। ठीक, तो यहाँ पे जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ है, 12वां शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ है? रूस में हुआ है। और कब हुआ है? नवंबर में हुआ है, नवंबर 2020 में हुआ है। तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ और दूसरा शिखर सम्मेलन कब हुआ, और इसका 10वां और 11वां शिखर सम्मेलन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन या पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 2009 में हुआ था और रूस में हुआ था। दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2010 में हुआ, ब्राजील में हुआ। उसके बाद 10वां देख लेते हैं। तो 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 2018 में हुआ। कहाँ पे हुआ? दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। और 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्राजील में हुआ। तो इतने के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे चलते हैं। लिखा है 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2020। ठीक, अब ये पहले तो भारत शिखर सम्मेलन आयोजित लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता बाद में तो हुआ, लेकिन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। लेकिन कब हुआ था? 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2020 कब हुआ? नवंबर 2020 में हुआ। लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री थे, गुयेन जुमान फुक, ये इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम एक छोड़ रहे हैं, जो आपको महत्वपूर्ण है हम उन्हीं के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और जो मतलब पेपर में आने के चांस कम हैं उनको हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, आगे देखिए। चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक, टाइमिंग क्या थी? 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में हुआ। और इसका इसकी थीम क्या थी? तो समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। ठीक, तो इसकी थीम आप जरूर याद रखना। अब बात आती है कि चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020, तो 2020 में चौथा हुआ था। तो इसका पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ और तीसरा कब हुआ? तो इसका पहला इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2017 में हुआ था, नई दिल्ली में ही हुआ था। और दूसरा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018 में हुआ, वो भी दिल्ली में हुआ था। और तीसरा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2019, वो भी नई दिल्ली में हुआ। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि जितने भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन हुए हैं, ये सब दिल्ली में ही हुए हैं। और इनमें 2017, 18, 19 और 20 सनों का अंतर है केवल, बस। और इनमें टाइमिंग अलग है और थीम भी अलग है। तो इनकी थीम भी आप बहुत अच्छे से पढ़ना। चौथे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की जो थीम थी, समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे दिया है जो है प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ है। ठीक, तो प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन पहली तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। देखिए इन सम्मेलनों में एकत्रित नहीं हुए हैं, सारे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए हैं, लेकिन इनमें अध्यक्षता किसने की थी ये जो है ये अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये भी हुआ। और कब हुआ था? 2020 में हुआ। और जो है किस लिए आयोजित किया? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा ये आयोजित किया गया था। ठीक, सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई समस्त विषयों पर चर्चा करने हेतु। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर एक छोड़ रहे हैं, फिर इसको आप पढ़िए। भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ? तो इसका जो है नई दिल्ली में हुआ था। और ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। ऐसा नहीं है कि जो है नई दिल्ली में हो तो नई दिल्ली में लोग एकत्रित हुए और जो है सम्मेलन हुआ। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। कब हुआ था? जुलाई 2020 में हुआ था। ठीक, और इसमें थीम क्या थी, किस लिए जो है ये हुआ था? वर्तमान समय की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हेतु आयोजित किया गया था। उसके बाद अगला देखिए G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्री स्तरीय बैठक 2020। ठीक, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब हुई? जुलाई 2020 में हुई। और मेजबानी इसने की, इसमें किसने की? सऊदी अरब ने की थी। ठीक, तो सऊदी अरब ध्यान में रखना। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है लिखा है इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2020। ठीक, इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2020। ठीक, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब हुआ? जुलाई 2020 में होता है। इसकी थीम जरूर याद रखना। ठीक, तो थीम जो है बहुत जरूरी याद करना है, ये जरूर पूछी जा सकती है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए हैं। और टाइमिंग पूछ लेंगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये कब हुआ था? तो जुलाई में हुआ था। तो इसकी थीम क्या थी? बेहतर भविष्य निर्माण। ठीक, उसके बाद आगे हम दो छोड़ रहे हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे 36वां जो है, ठीक, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? हनोई, वियतनाम में आयोजित हुआ था। कहाँ? हनोई, वियतनाम की राजधानी है हनोई। और वहां पर आयोजित हुआ था। कब हुआ था? जून 2020 में हुआ था। जून 2020 में हुआ था जो है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन। अब यहाँ पे बात आती है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो सबसे पहली बात तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या 10 है। और इसका आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था, बाली में हुआ था। दूसरा कब हुआ? 1977 में हुआ था। ठीक, 1977 में कहाँ पे हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 36वां आया है, तो इसमें हम 34वां, 35वां और 36वें की बात करते हैं। तो 34वां आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 34वां आसियान शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। फिर उसके बाद आता है 35वां शिखर सम्मेलन जो है कब हुआ? 2019 में हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। और 36वां तो यहाँ पे दिए ही है कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 में हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ था, जून 2020 में हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखा है सेना के कमांडरों का सम्मेलन 2020। सेना के कमांडरों का मतलब जल, थल और वायु सेनाएं। अब यहाँ पे बात आती है कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जरूर ध्यान में रखना। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान में रखना। अब यहाँ पे सेना के कमांडरों का सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ था? तो मई में आयोजित हुआ था। ठीक, और किस लिए हुआ था? सम्मेलन के वर्तमान समय की सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श हेतु ये सम्मेलन जो है हुआ था। मतलब जो है सेना, मतलब तीनों सेनाओं के कमांडरों का सम्मेलन था इसमें। आगे देखिए, आगे एक छोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है यहाँ पे G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी असाधारण म्यूचुअल बैठक। मतलब वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर हैं। अब यहाँ पे केंद्रीय बैंकों के कितने गवर्नर होते हैं? तो केंद्रीय बैंकों में एक मुख्य गवर्नर होता है और 4 अन्य गवर्नर होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। केंद्रीय बैंक को ही रिजर्व बैंक कहते हैं। और केंद्रीय बैंक कहाँ पे है? केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे ये भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। और जो है कब हुआ था? मार्च 2020 में हुआ था। अब लेकिन ये जो है सऊदी अरब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक,
वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी असाधारण जो है वर्चुअल बैठक सऊदी अरब की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, ये जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद लिखा है सागरमाथा संवाद 2020 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो सागरमाथा संवाद 2020 काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ? अप्रैल 2020 में आयोजित हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। ठीक, तो इसकी थीम जरूर याद रख लेना। उसके बाद देखिए विंग्स इंडिया 2020, विंग्स इंडिया 2020, ठीक, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो लिखा है बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में आयोजित किया गया था। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन जो है हैदराबाद में किया गया था। कब हुआ? मार्च 2020 में। इसकी थीम क्या थी? फ्लाइंग फॉर ऑल, फ्लाइंग फॉर ऑल। तो इसकी थीम भी यहाँ पे आप ध्यान में रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और ये फरवरी 2020 में था। और इसमें जो है न्यायपालिका और बदलता विश्व, ये जो है इसकी थीम थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 की थीम थी। उसके बाद पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव 2020 कहाँ पे मनाया गया? अगरतला में मनाया गया। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक, और कब हुआ? 2020 में। इसकी थीम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद तीसरा विश्व आलू सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो तीसरा विश्व आलू सम्मेलन 2020, तीसरा विश्व आलू सम्मेलन 2020 अब यहाँ कहाँ पे है? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। गुजरात राजधानी गांधीनगर में जो है तीसरा विश्व आलू सम्मेलन हुआ था और ये जनवरी 2020 में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए एक जैसे विश्व में पूछ लिया जाए कि आलू उत्पादक देश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा आलू चीन में होता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे भारत है। लेकिन यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा आलू जो है यूपी में होता है। ठीक, आगे चलिए। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 में जो है आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ था और ये जनवरी 2020 में आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या थी? फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो ये जो है लखनऊ में आयोजित हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन जो है 2020 कहाँ आयोजित हुआ? विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान रखना। और कहाँ पे, कब हुआ? जो है जनवरी 2020 में हुआ। ठीक, इसकी थीम भी आप आगे पढ़ लेना। उसके बाद आगे देखो, लिखा है 7वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो 7वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन लखनऊ में हुआ और ये भी जनवरी 2020 में हुआ था। और इसकी थीम याद रखना, रोल ऑफ जो है लेजिस्लेचर। उसके बाद आगे चलिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे आयोजित हुआ? ठीक, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और ये भी जनवरी 2020 में आयोजित हुआ था। अब उसके बाद जो हिंदी में थीमें दी हुई हैं उनको आप पढ़ लेना। इतना टिपिकल पेपर नहीं आता कि आपको इंग्लिश में थीम दी जाए। ठीक है, तो जो हिंदी वाली थीम है वो आप विशेष कर पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद आगे देखिए 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन 2020। तो 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ? 2020 में नई दिल्ली में हुआ। ये भी जनवरी में हुआ था। ठीक, ये भी जनवरी में ही हुआ था। उसके बाद 36वां अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस 2020, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ और ये मार्च 2020 में हुआ जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? भू विज्ञान सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान, भू विज्ञान सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 107वां भारतीय विज्ञान जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। अब यहाँ पे देखिए कि 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? 2020 में बेंगलुरु कर्नाटक।
कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। ठीक, तो वहां पर आयोजित हुआ और जनवरी 2020 में आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। तो इसकी थीमें जरूर याद रख लेना। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो प्रगति मैदान। ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक, तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये जनवरी 2020 में आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या थी, गांधी द राइटर। ठीक, उसके बाद अगला है राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक 2019 में हुई। पहले आप देखिए यहाँ 2020 खत्म हुआ, अब 2019 की जो थी उनकी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक 2019 में कहाँ आयोजित हुई, तो कानपुर में आयोजित हुई। ठीक, और दिसंबर में आयोजित हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद छठवां हिंद महासागर संवाद जो है 2019 कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और ये भी दिसंबर 2019 में आयोजित हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसकी थीम क्या थी, भारत प्रशांत एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर की फिर से कल्पना करना। ठीक, तो इसकी थीम भी याद रखना। उसके बाद चौथा भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और ये भी दिसंबर में ही आयोजित हुआ था। और इसकी थीम क्या थी, जल की महत्ता गंगा का संरक्षण। ये जो है किस भारत जल प्रभाव सम्मेलन की थीम थी, तो चौथे की थी। ठीक, उसके बाद 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2019 में वो कहाँ पे हुआ, तिरुवनंतपुरम। ठीक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ था, और ये 2019 में दिसंबर 2019 में आयोजित हुआ था। और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे चौथा, ये हमने यहाँ पे जो है चौथा भारतीय जल प्रभाव, ठीक, चौथा भारतीय जल प्रभाव सम्मेलन 2019। ठीक, लेकिन इसका पहला जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2012 में हुआ था, फिर 2017 में हुआ था दूसरा, तीसरा 2018 में हुआ था, और चौथा 2019 में हुआ था, और पांचवा 2020 में होगा। और कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा। चौथा भारत जल प्रभाव सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, और पांचवा जो होगा 2020 में, वो जो है नई दिल्ली में मतलब दिसंबर में हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, ये पेपर में आया था, तो पेपर में जो है हमने नोट्स जो है देख लिया था। उसके बाद देखिए 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक, और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम देखिए यहाँ पे लिखा, व्यापार करने में सहजता। ठीक, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखो लिखा है प्रथम ग्लोबल बायो इंडिया 2019 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ। जो प्रथम वाले हैं इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक, तो प्रथम ग्लोबल बायो इंडिया 2019 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ, नवंबर 2019 में आयोजित हुआ था। उसके बाद आगे चलिए प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2019 ये कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। ये विशाखापट्टनम किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। ये कब हुआ था, 2019 में आयोजित हुआ था। उसके बाद पांचवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजित हुआ। पांचवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 कोलकाता में आयोजित हुआ था। ये भी नवंबर 2019 में आयोजित हुआ था। ठीक, उसके बाद आगे देखिए पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला, यहाँ पे क्या लिखा है, सहकारिता व्यापार मेला। अभी देखो यहाँ पे एक और मेला हुआ था। ठीक, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था 39वां, और यहाँ पर सहकारिता व्यापार मेला। तो पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कब हुआ, अक्टूबर 2019 में हुआ था। इसकी जो है मुख्य भागीदारी
किस राज्य को दी गई थी? तो उत्तराखंड व मेघालय को दी गई थी। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला 2019 की मुख्य भागीदारी किन दो राज्यों को दी गई? तो किन दो राज्यों को? उत्तराखंड व मेघालय को दी गई। या ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ या कब आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में 2019 में आयोजित हुआ। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा टॉपिक इसी में हमने ऐड कर दिया है। देश के जो है दुनिया के प्रमुख देश, उनकी राजधानी एवं मुद्रा। ठीक, इनसे जो है कई बार पेपर में जो है एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको जो है आप बहुत अच्छे से इनको भी देख लेना। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। राजधानी तो लगभग सबको आती होंगी, लेकिन जो मुद्राएं चलती हैं तो मुद्राओं में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। तो मुद्राओं के बारे में जो है आप ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना। यह जो है कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जो है चीन में कौन सी मुद्रा चलती है, या थाईलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है, इराक में कौन सी मुद्रा चलती है, या राजधानी ही पूछ लेते हैं। ठीक, तो इनको यहाँ पर आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। चलिए ठीक है, इसको भी हम जो है बहुत जल्दी से अध्ययन करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, भारत की राजधानी सभी लोग जानते हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और रुपया चलता है। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद सभी लोग जानते हैं और वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। उसके बाद नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है और वहाँ पर भी नेपाली रुपया चलता है। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी भी है। ठीक, जयवर्धनेपुरा कोट्टी भी है। ठीक, और इसमें जो है श्रीलंकाई रुपया चलता है। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी क्या? ढाका है और वहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है? तो टका चलती है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके बाद भूटान की राजधानी सभी लोग जानते हैं थिम्पू है और भूटानी क्या लिखा है? नगुलट्रम वहाँ की मुद्रा है। तो थोड़ा टिपिकल नाम है, यहाँ पे आप इसको पढ़ने की कोशिश करना। उसके बाद इसको आप छोड़ दिए, म्यांमार। ठीक, म्यांमार जो है पेपर में आज तक पूछा नहीं गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, म्यांमार की राजधानी दिए हैं नेपिर्डो और वहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है? क्वैत। ठीक, उसके बाद चीन की राजधानी सभी लोग जानते हैं बीजिंग और चीन में कौन सी? युआन जो है मुद्रा चलती है। उसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो और टोक्यो में क्या जो है जापान में कौन सी मुद्रा चलती है? येन चलती है, येन। उसके बाद थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और वहाँ पर क्या चलती है? थाई बात मुद्रा चलती है, थाई बात मुद्रा वहाँ चलती है। उसके बाद वियतनाम की राजधानी हनोई और वहाँ डांग मुद्रा चलती है। क्या चलती है? डांग। उसके बाद उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। ठीक, प्योंगयांग वहाँ की मुद्रा है और वहाँ देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों की मुद्राएं सेम है। ठीक, लेकिन यहाँ राजधानियों में थोड़ा अंतर है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद फिलीपींस की राजधानी मनीला है और वहाँ मुद्रा कौन चलती है? पेसो चलती है, पेसो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और वहाँ पर भी रुपया चलता है। उसके बाद मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और वहाँ रिनगिट मुद्रा चलती है, रिनगिट मुद्रा वहाँ पे चलती है। फिर उसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरानियन रियाल चलता है वहाँ पे, ईरानियन रियाल चलता है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। बगदाद में क्या चलता है? इराकी दीनार चलता है। ठीक, तो इनकी मुद्राएं आप जरूर बहुत ध्यान से पढ़ना। मुद्राओं में कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद तुर्की की राजधानी अंकारा है और वहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? लीरा चलती है, लीरा। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है और वहाँ पर दिरहम मुद्रा चलती है, दिरहम। उसके बाद सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है और वहाँ पर सऊदी रियाल चलता है, सऊदी रियाल चलता है। उसके बाद कुवैत की राजधानी क्या है? तो कुवैत सिटी है और वहाँ पर कुवैत दिनार चलता है, कुवैत दिनार चलता है। अब यहाँ पे एक जार्डिन छोड़ दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे जो है इजराइल देखिए, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और वहाँ पर मुद्रा कौन चलती है? न्यू सेकेल मुद्रा चलती है। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद आगे देखो, आगे यहाँ पे और दिए हैं देश कुछ। ठीक, जहाँ पे आपको कतर की राजधानी क्या है? दोहा है, वहाँ पर रियाल चलती है। ठीक, मिस्र की राजधानी काहिरा है, वहाँ पर पाउंड चलता है।
पाउंड वहां की मुद्रा है। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रोटोरियो है, प्रोटोरियो, और वहां मुद्रा कौन सी चलती है? रैंड, रैंड। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, जो ज्यादातर पूछे गए उन्हीं देशों के बारे में चर्चा करेंगे, अन्य समस्त देशों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पर जो है देश। तो आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है सेशल्स, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है, और वहां पर भी रुपया चलता है। और उसके बाद मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, वहां पर भी रुपया चलता है। तो इन दोनों देशों में रुपया चलता है। उसके बाद आगे देखिए बेल्जियम, सीधा जो बेल्जियम, ठीक, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, और वहां जो है यूरो चलती है मुद्रा। उसके बाद इसके ऊपर एक जो छूट गया ये भी महत्वपूर्ण है, ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और वहां पर भी यूरो मुद्रा चलती है। तो ग्रीस और बेल्जियम में जो है यूरो मुद्रा चलती है। उसके बाद जो है डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन है, और वहां पर क्रोन मुद्रा चलती है, क्रोन, क्रोन मुद्रा चलती है। उसके बाद फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस में कौन सी मुद्रा चलती है? तो यूरो चलती है। अभी देखो हमने यूरो ऊपर भी बताया। उसके बाद स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और वहां पर भी यूरो चलती है। कहां पर? जो है स्पेन में भी जो है मैड्रिड वहां की राजधानी है, और वहां पर भी यूरो मुद्रा चलती है। उसके बाद देखो, उसके बाद दिए हैं पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, और वहां कौन सी मुद्रा चलती है? वहां पर भी यूरो चलती है। ठीक, इटली की राजधानी रोम, सभी लोग जानते हैं, और वहां पर भी यूरो चलती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए काफी जो देश हैं, ये इतने जो देश हैं, यहाँ पर मुद्रा कौन सी चली है? मुद्रा जो है यूरो ही चली है। उसके बाद रूस, रूस की राजधानी मॉस्को, सभी लोग जानते हैं, और वहां रूबल चलती है, रूस में रूबल चलती है। पोलैंड की राजधानी बारसा है, पोलैंड की राजधानी बारसा है, और वहां ज्लोटी, ज्लोटी जो है मुद्रा चलती है। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, और वहां पर भी यूरो चलती है। यूरो देखिए, यूरो यहाँ पे कई बार यूरो आया है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। और उसके बाद नीदरलैंड, नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम, और वहां पर भी कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो, उसके बाद जो है जॉर्जिया छोड़ दीजिए, साइप्रस छोड़ दीजिए, उसके बाद सीधा आयरलैंड में आ जाओ। आयरलैंड की राजधानी क्या है? जो है डबलिन है, डबलिन, वहां पर भी यूरो चलती है, मुद्रा क्या है? यूरो। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और अमेरिका के बारे में ये भी जानते हैं कि वहां डॉलर मुद्रा चलती है। कुछ ऐसे देश होते हैं जिनके बारे में हमको याद ही रहता है। उसके बाद कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा जो कनाडा में भी डॉलर चलता है। ठीक, उसके बाद मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, वहां पेसो मुद्रा चलती है। ठीक, क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है, वहां पर भी जो है पेसो चलता है। ठीक, उसके बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की राजधानी देखिए नुक केवल है, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक, और वहां की मुद्रा क्या चलती है? क्रोन, क्रोन वहां मुद्रा चलती है। फिर पनामा, पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी है, और वहां पर कौन सी मुद्रा चलती है? बालबोआ, बालबोआ वहां की मुद्रा चलती है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, और वहां पर पीसो मुद्रा चलती है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, और वहां पर रियाल चलती है मुद्रा, क्या चलती है? रियाल मुद्रा चलती है। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद जो है ब्राजील हो गया, ब्राजील के बाद जो है चिली छोड़ दीजिए, पेरू छोड़ दीजिए, और जो है उरुग्वे, उरुग्वे छोड़ दीजिए, वेनेजुएला, और ऑस्ट्रेलिया में सीधा आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है। ठीक, उसके बाद न्यूजीलैंड देखिए, फिजी छोड़ दीजिए, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, और वहां पर भी डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर है, न्यूजीलैंड में भी डॉलर है, कनाडा में भी डॉलर है, और अमेरिका में भी डॉलर है, 4 जगह पर डॉलर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और कजाकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान, ये इतने हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी राजधानियां आप तैयार कर लेना केवल बस। और यहाँ पर देखा जाए तो किसी राज्य के बारे में आज तक जो है यहाँ मुद्रा इनकी नहीं पूछी गई है। इन जो 5 देशों की जो मुद्रा है, इन 5 देशों की मुद्रा आज तक नहीं पूछी गई। इनकी राजधानी जरूर याद कर लेना। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक, बिश्केक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, दुशांबे, ठीक, दुशांबे। उसके बाद उज्बेकिस्तान की ताशकंद। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जरूर याद रखना, ताशकंद है। उसके बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। और लास्ट में है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, अशगाबाद, अशगाबाद।
बात है। देखिए आज का ये जो वीडियो था, ठीक, ये हमने आपको राजधानी और जो है मुद्राओं के बारे में पढ़ाया कि किस देश की राजधानी क्या है और किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है। ठीक, ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया। ये तो आपका जो देश के प्रमुख देश, उनकी राजधानियां और मुद्रा, ये तो हमारा पुराना ही टॉपिक था। लेकिन जो हमारा करंट से जुड़ा जो टॉपिक था वो थे सम्मेलन। ठीक, ये देखिए यहाँ पे जितने भी सम्मेलन है इनको बहुत बारीकी से आप लोग पढ़ना, और यदि आपको सही लगे तो इनको आप नोट भी कर लेना। ठीक, और जो है इनकी धीमे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और जो है ये पेपर में जो है, क्योंकि अब आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उन पेपरों में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए इतिहास वगैरह के जो क्वेश्चन है, इतिहास वगैरह प्राचीन इतिहास है या मध्यकालीन है, उनके बारे में एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ गए तो आ गए, लेकिन अब जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेटेड रहते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। आगे जो है कल हम एक हिंदी का टॉपिक लेकर के फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी दोस्तों से एक बार जाते समय ये जरूर कहेंगे कि आप हमारा चैनल, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो में जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, कल हम हिंदी के टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।